विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। सरकार ने सब कुछ हाईटेक करने के लिए कंप्यूटरीकृत कर दिया। सब कुछ डिजिटल हो गया और डिजिटलाइजेशन की इस दौर में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया। लेकिन किसानों का क्या? धान खरीदी शुरू हो रही है और किसानों को अब तक टोकन नहीं मिल पाया है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में वो ऐप जिसके जरिए किसानों को टोकन मिलना था वो फेल हो गया है। दूसरी व्यवस्था के जरिए भी किसानों को सही तरीके से टोकन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर यानी कि आज से 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिलेगा, लेकिन बेचने के लिए किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं है। टोकन तुहर हाथ ऐप फेल है। इससे किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। प्रदेश भर के किसानों के सामने धान बेचने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने टोकन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में भी अभी भी किसानों को टोकन नहीं मिला है। ऐसे में किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में टोकन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। टोकन तुहर हाथ ऐप काम नहीं कर रहा है। किसानों को लॉगिन करने पर मैसेज आ रहा है कि टोकन पंजीयन फिलहाल बंद है। प्ले स्टोर पर नया वर्जन अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए टोकन नहीं मिल पाएगा। वहीं रायपुर जिले में कुल 1,34,037 किसान पंजीकृत हैं। 1,26,921 हेक्टेयर में धान की खेती हुई है। जिले में 139 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने अवैध धान ले जाने से रोकने के लिए 5 चेक पोस्ट भी स्थापित किए हैं, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला। दुर्ग जिले में 1,12,446 किसान पंजीकृत हैं। जिले में 87 समितियां और 102 उपार्जन केंद्र हैं और अब तक 61 टोकन ही जारी किए गए हैं, लेकिन कई किसान अभी भी इस प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं। इससे किसानों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। वहीं बिलासपुर में 1,12,252 किसानों का पंजीयन है। 140 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि शनिवार रविवार की छुट्टियों के कारण धान खरीदी सोमवार से शुरू होगी। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कलेक्टर ने अन्य विभाग के कर्मचारियों को काम सौंपा है। इसके अलावा बस्तर जिले में कुल 48,000 से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। धान खरीदी के 79 केंद्रों के लिए ऑपरेटरों की व्यवस्था एक निजी एजेंसी कर रही है, जो टेंडर के आधार पर 79 ऑपरेटर नियुक्त कर रही है। किसानों को टोकन नहीं मिलने से धान खरीदी में किसान कम दिखेंगे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2,739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां से किसानों से धान खरीदी की जाएगी। ये प्रक्रिया 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। 1 एकड़ खेत से अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। केंद्रों में मापक यंत्र, तौल कांटा, बारदाने, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सभी जरूरी सुविधाएं व्यवस्थित की गई हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण सरकार ने पंजीयन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, फिर भी तकनीकी दिक्कतें बनी हुई है। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन किसानों को अब तक राहत नहीं मिली है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए तुहर ऐप से टोकन लेना पड़ता है। टोकन के लिए तुहर टोकन एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से हर किसान को निर्धारित तय तिथि पर संबंधित खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए टोकन लेना पड़ता है, लेकिन ऐप बंद पड़ा है। इससे किसानों को बेहद परेशानियां हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।